जय श्री राम प्रेमी भक्तों। हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारी भक्ति से खुश हैं कि नहीं। भक्तों, प्रसंग बहुत अच्छा है और वास्तव में यह जानना भी आवश्यक है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वह भगवान तक पहुंच रही है या नहीं, भगवान उससे खुश हो रहे हैं कि नहीं। देखिए भक्तों, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हम आपको वह बताने जा रहे हैं जो आपको सर्वोत्तम लगेगा। क्योंकि भगवान जब खुश होते हैं तो भक्त को अपने आप पता चल जाता है कि भगवान खुश हैं या नहीं। जब आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको स्वयं यह पता चलेगा कि आप उस भक्ति से आप कितने प्रसन्न हैं। पहले आप इस बात को समझ लें। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उसके अंदर भक्ति करने से पहले आपके अंदर एक यह दृढ़ विश्वास है कि जो मैं भक्ति कर रहा हूँ वह सर्वोपरि है, तो आप यह समझ लें कि भगवान उससे खुश होंगे। क्योंकि दृढ़ता से जो भक्ति की जाती है उससे भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं। क्योंकि विश्वास के बिना तो कुछ है ही नहीं। और कबीरदास ने तो यहाँ तक कह दिया है कि खोजी हुई तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। तो भगवान विश्वास के अंदर है। अगर आपका विश्वास नहीं, अगर दृढ़ विश्वास है, जिस तरह की भी भक्ति आप कर रहे हैं, तो वास्तव में ही भगवान खुश होंगे। और भगवान खुश नहीं होंगे, आपको अपने अंदर भी प्रफुल्लता नजर आएगी। जब आपको अपने अंदर प्रफुल्लता नजर आए, आपका मन प्रसन्न हो जाए, आप अंदर से शीतल हो जाए, तो आप ये समझ लें कि भगवान हमारी भक्ति से खुश हैं। और अगर आप नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान उससे कैसे खुश हो सकते हैं। उससे तो भगवान खुश हो ही नहीं सकते हैं। तो आप के अंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न हो और विश्वास हो, और उसके साथ साथ आप भगवान से जुड़ें। और जुड़ने का एक ही सर्वोत्तम साधन है, सिर्फ और सिर्फ हमारी श्वासें। क्योंकि श्वासें जब तक हैं, जब तक हम हैं, श्वासें नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। तो अगर हमारा मन श्वासों के साथ जुड़ जाता है, तो आप ये समझ लें कि भगवान आपसे पूरी तरह से खुश है। वैसे तो वाणी से बोलने से भी खुश होंगे और मन से बोलने से भी खुश होंगे, लेकिन पूरी तरह से भगवान जो खुश होंगे वह वाणी से नहीं, मन से नहीं, प्राणों से जुड़ जाने के बाद में। और भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। और यह पता लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन पूरी तरह से श्वासों के साथ जुड़ जाएगा तो वास्तव में भगवान खुश हो जाएंगे। आपको स्वयं को ही पता चल जाएगा। क्योंकि जब मन निर्विचार हो जाता है तो भगवान से जुड़ जाता है। जब भगवान से जुड़ जाता है तो आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि भगवान खुश हैं कि नहीं है। आप खुश हैं तो भगवान खुश हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आपको जानने के बाद और भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक भगवान खुश नहीं होंगे। तो आप ये समझ लें कि जब आप खुश हो जाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। और अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव विश्वास आ गया तो आप ये समझ लें कि वास्तव में ही भगवान खुश है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भक्ति कर रहे हैं, आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो जप कर रहे हैं, आपके अंदर उसकी कितनी भूख है। आपको अगर आपको बराबर भूख लगती है और आप बिना भजन करे, बिना जप करे और बिना उसका ध्यान करे आप परेशान हो जाते हैं, आपको अंदर बेचैनी हो जाती है, तो आप ये समझ लें कि भगवान के लिए आप जितने व्याकुल हैं, भगवान भी उतने व्याकुल हैं। तो भगवान समझ जाते हैं कि जब ये मेरे लिए इतना व्याकुल है तो मुझे इसको सब कुछ देने का अधिकार भी है। तो भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं और आपको दर्शन भी देते हैं और आपकी सारी मनोइच्छा भी पूरी कर देते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारी भक्ति से भगवान खुश हैं या नहीं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।